हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम आप लोग को पढ़ाएंगे। जैसे कि मैंने कॉमन नॉन और कलेक्टिव नॉन तक पढ़ा दिया था, तो इस वीडियो में हम आप लोग को पढ़ाएंगे मटेरियल नॉन और एब्स्ट्रैक्ट नॉन के बारे में बतलाएंगे। और मैंने प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन से मैंने कुछ होमवर्क दिया था, और कलेक्टिव नॉन से भी लगता नहीं कलेक्टिव नॉन से नहीं, प्रॉपर और कॉमन नॉन से दिया था। तो उस होमवर्क को भी हम लोग इस वीडियो में चेक कर देंगे, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी हम लोग को नहीं बनाना है। तो चलिए हम लोग देर ना करके फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो में हम मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे और कुछ होमवर्क देंगे फिर अगले वीडियो में, और ये लगता है पार्ट 6 या 7 होगा। हाँ, और फिर अगले वीडियो में हम आप लोग को पढ़ा देंगे। लास्ट बचेगा मॉडर्न क्वालिफिकेशन ऑफ नॉन में। कम से कम आप लोग को 2 वीडियो और इसमें चलेगा, 2 वीडियो इसमें और चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 2 वीडियो और चलेगा ना, तो एक वीडियो में ही खत्म कर देंगे। 2 वीडियो और चलेगा, टेस्ट भी मैं लूँगा नॉन पढ़ा के पूरा, और ये आज मैं पढ़ाऊँगा पूरा नॉन के 5 काइंड्स खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले होमवर्क दिया था, पहले होमवर्क को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक, तो चेक करते हैं। चलिए, मैं दिया था इसमें से कॉमन नॉन चुन कर लिखे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे कॉमन नॉन और प्रॉपर नॉन भी बोला था ना, मैं इसमें से प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन चुने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉपर नॉन, ये जो सर्किल है इसमें प्रॉपर नॉन है, और ये जो सर्किल है इसमें कॉमन नॉन चुना हुआ। तो आप लोग मिला लीजिए कौन कॉमन में जाएगा कौन प्रॉपर में जाएगा। जैसे इसमें 18 को मैंने हिंट भी कर दिया था। ठीक, चलिए आगे मैंने 10 तो दिया था, उसको प्रॉपर कॉमन लिखा था। तो दिस इज मोहन, मोहन प्रॉपर नॉन है। चलिए, मोहन प्रॉपर नॉन है। फिर अगला दिस इज गीता, तो गीता प्रॉपर नॉन है। फिर उसके बाद अगला में है मोहन इज अ बॉय, तो मोहन प्रॉपर और बॉय कॉमन। फिर उसके बाद सीता इज अ गर्ल, तो सीता प्रॉपर और गर्ल कॉमन। और फिर उसके बाद पेन, पेन कॉमन। पटना प्रॉपर में टॉन कॉमन, कॉमन प्रॉपर कॉमन लिख लीजिएगा। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक मैं आप लोग को बतला दिया। ठीक, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। कलेक्टिव नॉन के बारे में लगता है सही से बतला दिए थे। नोट हमको लिखवाना था, जो कि जगह नहीं बचा था, तो नोट यहाँ पे हम लिखवाए हैं। कलेक्टिव नॉन यानी कलेक्टिव नॉन में समूहवाचक संज्ञा, तो इसका नोट है। नोट हम एक बार पढ़ा दे रहे हैं आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आर्मी, आर्मी कहने से सेना के समूह, और क्राउड कहने से लोग का समूह का बोध होता है। इसी प्रकार ऊपर के अन्य शब्द न किसी समूह का बोध कराते हैं, अतः वे कलेक्टिव नॉन कहलाते हैं। ठीक, जो समूह का बोध कहलाता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक, जो समूह का बोध कराता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। चलिए, ठीक, तो यहाँ पे फिर आगे आते हैं मटेरियल नॉन। ठीक, मटेरियल नॉन में द्रव्यवाचक संज्ञा, आप लोग को वर्ड में नहीं लिखा है, उसमें जाके आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, मटेरियल नॉन में द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नॉन का डिफिनेशन हो जाएगा, अ मटेरियल नॉन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस व्हिच इज मेजर और वेट आर कॉल्ड मटेरियल बट नॉट काउंटेड। ठीक, मतलब कि मटेरियल और द्रव्यवाचक संज्ञा में यह कह रहे हैं ना कि द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसा नाम जो, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा भी कोई नाम ही होगा किसी का। ठीक ना, तो द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ जिसको तौला जा सकता है और मेजर मापा जा सकता है, पर काउंटेड यानी कि गिना नहीं जा सकता है। जिस नॉन, हिंदी में जिस नॉन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, उसे हम लोग मटेरियल नॉन कहते हैं। एग्जांपल में ऑयल, वाटर, राइस वेट, शुगर, गोल्ड, इंक, टी। ठीक, जैसे गोल्ड को तौला जाता है, वाटर को मापा जाता है, तो ये सब आ जाएगा हमारा क्या चीज में, मटेरियल नॉन आ जाएगा। ठीक, चलिए, नोट इसका है मटेरियल नॉन। वुड मटेरियल नॉन है, परंतु इसमें चेयर, टेबल, बेंच कॉमन नॉन है। मतलब समझाते हैं हम। वुड यानी कि लकड़ी होता है, लकड़ी को तौला जाता है। ठीक, लकड़ी को तौला जाता है, ये चाहे फिर गिना भी जा सकता है। ठीक, लकड़ी हो जाएगा मटेरियल नॉन, पर नहीं, लकड़ी को तौला जाता तो वो मटेरियल नॉन हो जाएगा। पर वही उस जो बनता है, चेयर बनता है, जैसे टेबल बनता है, तो वो सब
वो सब नहीं होगा, ठीक। मटेरियल नोन, ठीक। चलिए तब आगे फिर ब्रेड। अरे यार मार्केट चल कहाँ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ब्रेड 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 को, ब्रेड भी मटेरियल नोन है, इसको तौला गिना जा सकता है, तौला जा सकता है। पेपर मटेरियल नोन है, परंतु बुक कॉमन नोन है। आप लोग समझ गए, हमें समझाने की जरूरत नहीं। चलिए अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नोन। एब्स्ट्रैक्ट नोन मीन्स भाववाचक संज्ञा। जिस नॉन को देखा या छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन कहते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिख लें, एन एब्स्ट्रैक्ट नॉन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ और फील बट नॉट सी और टच। मतलब कि उसको छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पर हाँ गिना चाहे छुआ नहीं जा सकता, चाहे देखा नहीं जा सकता है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखे हैं डेथ, मृत्यु होता है, किसी को मर जाता है, ठीक। तो उसको कैसे बोलते, देखिए लव, प्यार को देखा जाता है, छुआ जाता है नहीं ना, एहसास किया जाता है, ठीक। यूथ, जवानी, स्लीप, सोना, गॉडनेस, गुडनेस, अच्छाई। तो ये सब मतलब कि जल्ला इसका समझ लेना। एब्स्ट्रैक्ट नोन में खास करके वर्ड एन ई एस ज्यादा रहता है, ठीक। इसमें एन ई एस ज्यादा रहता है। चलिए आगे नोट में देखते हैं। आर्ट एंड साइंस को के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नोन है। आर्ट एंड साइंस के भी नाम एब्स्ट्रैक्ट नोन है, जैसे कि ग्रामर, म्यूजिक, हिस्ट्री, सब मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नोन में आएगा, आप लोग याद रखिए। अब चलिए होमवर्क हम देते हैं, ठीक। कुछ इसको चेक कर देंगे। वाटर कौन सा नोन है, आप लोग को लिखना है, बतलाते हैं वाटर कौन सा नोन है। तो वाटर आप लोग बतलाइए, कॉमन मटेरियल नोन है। देखिए यहाँ पे वाटर था ना एग्जाम्पल में, देखिए यहाँ पे वाटर, ठीक। तो मटेरियल नॉन है, तो यहाँ पे लिख देंगे मटेरियल नॉन, या फिर द्रववाचक संज्ञा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे, टीम कौन सा नॉन है, तो ये आप लोग को लिखना है। लव कौन सा नॉन है, ऑयल को मटेरियल नॉन क्यों कहेंगे। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कौन सा नॉन है, बॉय को कॉमन नॉन और गणेश को प्रॉपर नॉन क्यों कहेंगे। चलिए अब एक्सरसाइज 7, मतलब कि हमने एक्सरसाइज तक खत्म कर दिया पहले, ठीक। तो एक्सरसाइज अब 7 में आ रहे हैं। कलेक्टिव नॉन को चुन कर लिखे, तो इसमें से कलेक्टिव नॉन चुन कर लिखना है। 8, एक्सरसाइज 8, यानी कि 7 ये खत्म, 8। इनमें से मटेरियल नॉन चुन के लिखे, ठीक। इसमें से मटेरियल नॉन चुन के लिखना है, इसमें हिंट कर दिए हैं, नॉट हो मटेरियल नॉन इसमें है, ठीक। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नॉन चुन कर लिखे, एक्सरसाइज 9। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नॉन चुन कर लिखे, तो जैसे कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नॉन चुन के लिखे, तो इसमें से चुन लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे डार्कनेस है तो ये हो जाएगा, गोल्डनेस है तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ज्यादातर इसमें बोले थे आप लोग को एनियस लगता है, और इतना पढ़ाया तो आप लोग कम से कम चुन के लिख लिया। जैसे कि मटेरियल नॉन में बुक तो कॉमन नॉन है, पर इंक, स्याही को मापा जा सकता है, तौला जा सकता है, पेन को गिना जा सकता है, तो इसलिए नहीं, वो नहीं है। चेयर को गिना जा सकता है। वुड होगा मटेरियल नॉन। ट्री नहीं होगा। मैंगो होगा। ईग होगा। अंडा नहीं होगा, सॉरी, ठीक। तो ऐसा आप लोग को बताना है, हमें बता दें सब। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करके लाएगा। इसमें हिंट्स दे दिए हैं 7 को, कम से कम इसमें एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इस चैनल को 50 लाइक, सब्सक्राइब और एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ये आ रहे बेसिक क्लासेस को, BEG, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, ठीक। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज का चैनल यहीं पे रहता है, ठीक है। तो बाय बाय।